जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कल लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का जो सेशन है हम स्टार्ट करने वाले हैं जीविका के लिए, ठीक है? जो लोग जीविका का फॉर्म भर चुके हैं और 22 तारीख से एग्जाम है, तो मैंने पिछली वीडियो में मैंने बताया था इसका सिलेबस क्या है, फुल सिलेबस, ठीक है? कौन-कौन टॉपिक पूछते हैं और उसका वेटेज कितना है। और आज के क्लास में हम जो है हम आपको उस दिन भी प्रॉमिस किया था कि मैथ और रीजनिंग हम पूरा का पूरा कंप्लीट करवाएँगे 100%। जो भी इम्पोर्टेंट है सारे टॉपिक्स को ऑल टाइप्स क्लियर करेंगे। तो हम आज का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं परसेंटेज का और बहुत ईज़ी वे में। जीविका का क्वेश्चन जो है सिलेबस आप देखिएगा तो बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है और नेगेटिव मार्किंग भी वो आप नहीं होता है। लेकिन हम जो है सारे टॉपिक्स को जो भी 8 से 9 टॉपिक है, कौन-कौन टॉपिक है मैं पिछले वीडियो में मैं आपको डिस्कस किया हूँ, वहाँ से वो आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। आज के क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं परसेंटेज और परसेंटेज को बहुत बेसिक से बहुत ईज़ी वे में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ट्रेडिशनल मेथड भी बताएँगे और शॉर्टकट भी बताएँगे कि आप फास्ट उसको कैसे बना पाइएगा। बहुत ईज़ी टॉपिक्स है, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए हुए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है फुल मैराथन भी हम आपको कराएँगे, ठीक है? जितना भी सिलेबस है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि किसी संख्या का 20% 40 है। किसी संख्या का बाबू 20% जो है, वो आपकी 40 है। तो कह रहा है कि संख्या ज्ञात कीजिए। अगर बिना पेन कॉपी के आप इसको बनाना चाहेंगे, तो आप देखिएगा कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, ठीक है? आप लोग इसको जानते होंगे कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है और 20% का वैल्यू कितना दिया हुआ बाबू? तो आप कहिए कि 40 दिया हुआ है। तो 40 दिया हुआ है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो 100% का वैल्यू कितना होगा? तो आप इधर 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा कि 20 पाँचे 100, तो इधर 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 200। ठीक है? सबको समझ में आ रही होगी मेरी बात। नहीं समझ में आ रही है तो देखिए हम एक बार बना के हम आपको दिखाते हैं। ठीक है? इसका आंसर हो जाएगा 200। देखिए 20% का जो वैल्यू है, 20% का जो वैल्यू है बाबू, ठीक है? ये आपका दिया हुआ है 40। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो आप कहिएगा कि 40/20 कर दीजिए, दैट मीन्स 2 हो जाएगा। तो 100% का वैल्यू कितना होगा? 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 200। ठीक है? तो आपकी आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है? चलिए इसके बाद आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चंस पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन है किसी संख्या का सेम टाइप का क्वेश्चन है। किसी संख्या का 25% की वृद्धि करने पर 75 हो जाती है। तो संख्या ज्ञात करना है कि संख्या क्या होगा। आप इसको ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होता है, तो आपको मैं बार-बार बता रहा हूँ कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। संख्या अपने आप में 100% है और 25% की उसमें वृद्धि करिएगा, तो 100 में 25 का वृद्धि कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 125 और 125% की वैल्यू कितनी है बाबू? 75 है, तो मूल्य संख्या कितनी होगी? आप क्वेश्चंस को समझ पा रहे होंगे, ठीक है? बहुत ईज़ी क्वेश्चंस है और बहुत बेसिक क्वेश्चंस है। 125% का जो वैल्यू है, 125% का जो वैल्यू है, ये 75 दिया हुआ है, तो आप कहिए कि मूल्य संख्या कितनी होगी? दैट मीन्स 100% का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो आप क्या कीजिएगा 75 बटा में 125 और 100% का पूछ रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो यहाँ पे 25 से अगर आप काटिएगा बाबू, तो 25 चौके 100 और 25 पाँचे और ये 5 से कटेगा, ये कितना मार रहे हो 75 15 मार्च में, ठीक है? तो 15 चौके कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से हम आपको रिपीट करते हैं। कह रहे हैं कि मूल्य संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने मान लिया कि संख्या क्या है? अपने आप में 100% है और आप कितना का वृद्धि कर रहे हैं? 25% की वृद्धि कर रहे हैं। तो 100 में 25% की वृद्धि कीजिएगा तो 125 हो जाएगा और 125% की वैल्यू जो है क्वेश्चंस में कितना दिया हुआ है? 75 दिया हुआ है। तो मूल्य संख्या पूछ रहा है कि कितनी होगी? यानी कि 100% का वैल्यू कितना होगा? तो हम क्या करेंगे 75 बटा में 125 इंटू 100। आप इसको अगर शॉर्टकट में बनाना चाहते हैं हाँ, या रेशियो में बनाना चाहते होंगे बाबू, तो देखिए इसको ऐसे भी बना सकते हैं। परसेंटेज का फुल वीडियो अगर आप देखना चाहते होंगे तो एडीओ कलम मैंने जो प्रिपरेशन कराया है प्लेलिस्ट में आप देखिएगा, वहाँ से बेसिक से हम समझाने की आपको कोशिश किया, वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन आप देखिए 25% यहाँ पे 25% का वैल्यू जो होता है, आपको मैं बार-बार होता है परसेंटेज को अगर आप फ्रैक्शन में चेंज करते हैं बाबू, या फिर आप लोग देखे होंगे 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/4 होता है, ठीक है? 25/100 करेंगे तो 1/4 हो गया। हम डिनोमिनेटर को यानी हर को ही हम मान लेंगे क्या? संख्या मान लेंगे। आपकी संख्या कितनी हो गई? यहाँ पे संख्या हो गई 4। तो आप अगर ऐसे सोचते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 4 का 25% दैट मीन्स संख्या का 25% कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो आप कहिएगा कि अगर किसी संख्या का 25% की वृद्धि करने पर यानी 4 में 1 जोड़ने पर 4 में 1 क्यों जोड़ रहे हैं? चूँकि संख्या को ही हमने मान लिया है 4 और 4 का 25% हम निकालेंगे तो 1 होगा।
यानी कि 4 और 1 जोड़ेंगे तो 5, और 5 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना बाबू? 75। तो पूछ रहा है कि संख्या क्या है? तो मूल्य संख्या कितनी है? 4 है। तो 5 का वैल्यू 75, तो 1 का वैल्यू कितना? 15, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 15 चूके 60 है जाएगा आंसर यहाँ पे आपका। ठीक है, ऐसे भी हम सोच सकते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिएगा, और जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सबको अच्छे से समझ में आ रही हो। किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, बेसिक से समझाएंगे की कोशिश करेंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे हैं कि किसी संख्या का 15%, ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले ही बताया कि सारे टॉपिक्स को हम क्लियर करेंगे परसेंटेज का। कह रहा है कि किसी संख्या के 15% का वैल्यू जो है 60 है, तो संख्या क्या है? 15% का वैल्यू अगर आपका 60 है, तो आप कहिएगा कि 1% का वैल्यू कितना होगा? तो 4 होगा। और पूछ रहा है कि संख्या क्या होगी? तो कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है? तो 100 होती है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी बाबू? 400 हो जाएगी। समझ में आ रहा है सबको? देखिए, एक बार फिर से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। 15% का वैल्यू 60 है। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो आप कहिए कि 60 को डिवाइड कर दीजिए 15 से। दैट मीन्स 4 आपकी। तो कह रहा है कि संख्या क्या होगा? संख्या क्या है? कोई भी चीज़, कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है। 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 400। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसको नोट कीजिएगा आप लोग। देखिए, जीविका में जो पैटर्न है बहुत ईज़ी लेवल रहता है, और नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो आप लोग अगर फॉर्म भर चुके हैं और चाहते हैं कि जल्दी से नौकरी हो जाए, तो जीविका का एग्ज़ाम में ज़रूर बैठिएगा, ठीक है? पता नहीं फिर कब वैकेंसी आएगी, कब उसका एग्ज़ाम होगा, ठीक है? कब रिज़ल्ट आएगा, बहुत दुविधा वाला बात है। तो अभी इस एग्ज़ाम को आप अगर फॉर्म भरे होंगे तो ज़रूर बैठिएगा। और ज़्यादा दिन नहीं है, लेकिन इतने दिन हैं, 3 से 4 दिन में आराम से अगर आप ईमानदारी तरीके से पढ़िएगा तो सारे सिलेबस खत्म हो सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ सिलेबस नहीं है। मैथ में सिर्फ़ और सिर्फ़ अरिथमेटिक है, और अरिथमेटिक में वो भी 7 से 8 टॉपिक ही है, बहुत ईज़ी वाला टॉपिक है। चलिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि किसी वस्तु की कीमत 20% घटा करके ₹480 हो गई, तो पुरानी कीमत क्या थी? देखिए, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। कह रहा है कि 20% वस्तु की कीमत 20% घटकर ₹480 हो जाती है। तो कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। 100 अगर था कीमत, उसमें से आप 20% यानी कि 20 घटा दीजिएगा, तो 80 बचेगा। ठीक है? और 80 का वैल्यू कितना है? 480 है। नहीं, देखिए कीमत में 20% घटा करके 480 हो गई। तो अगर कोई भी चीज़ अपने आप में 100 थी, तो 100 में अगर 20% घटाइएगा, दैट मीन्स 100 का 20% 20 होगा, तो 80 बचेगा। तो 80 का वैल्यू क्वेश्चंस में कितना दिया है? 480। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 480 को हम डिवाइड कर देंगे 80 से, यानी कि 6। तो कह रहा है कि पुरानी कीमत क्या थी? पुरानी कीमत अपने आप में मैंने 100 माना था, ठीक है? तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 100 का वैल्यू हो जाएगा ₹600। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। रेशियो से अगर आप बनाना चाहें, तो रेशियो से अभी ऐसे भी बना सकते हैं 20%। आप कहिए कि 20% का वैल्यू कितना होता है? फ्रैक्शन में 1/5 होता है। तो डिनोमिनेटर यानी कि जो हर में है, उसको हम क्या मानेंगे? मूल्य कीमत मानेंगे। दैट मीन्स पुरानी कीमत मानेंगे। पुरानी कीमत हमारी कितनी है बाबू? 5 है। कीमत जो है, ये पुरानी जो कीमत है, ये हमारी पुरानी जो कॉस्ट है 5 है। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सोचते हैं कि 5 का 20%, तो 5 का 20% आपका 1 होगा। यानी कि पुरानी कीमत में से पुरानी कीमत का 20% दैट मीन्स 1 अगर हम घटाते हैं, तो कितना आएगा? ठीक है? 4 आएगा। और 4 का वैल्यू दिया हुआ है, 4 का वैल्यू दिया है 480, ठीक है? तो आप 5 का वैल्यू निकालिएगा तो 600 आ जाएगा। ऐसे भी हम इसको बना सकते हैं, ठीक है? चलिए, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 800 का 35%, 800 का 35% परसेंट हटाइएगा, तो बटा में कितना आएगा? 100। ये सारे जो क्वेश्चंस मैंने लिया है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर आधारित है। ठीक है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो जीविका का एक बार एग्जाम हुआ है, उसी पैटर्न पर मैंने ये क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है, और क्वेश्चंस का लेवल यही रहेगा, ठीक है? इतना ही ईज़ी रहेगा, ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चंस कह रहा है कि 800 का 35% कितना होगा? तो परसेंटेज आप देखिएगा, परसेंटेज को हटाइएगा, तो बटा में क्या होता है? 100 होता है। क्लियर है?
तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 35 इंटू 8, 8 पचे 40, 4, 24, 25, 26, 27, 28, 280 आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसको नोट कीजिए। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस नंबर 6 कह रहा है कि किसी संख्या में 40% की कमी करने पर नई संख्या 180 बन जाती है। तो मूल्य संख्या क्या होगा? तो देखिए मूल्य संख्या जो है अपने आप में अगर मान लेते हैं 100 और 100 का 40%, 100 का 40% यानी कि 40 होगा। क्लियर है? तो कह रहा है कि किसी संख्या के 40% में कमी करने पर नई संख्या कितनी हो जाती है? 180 हो जाती है। तो मूल्य संख्या ज्ञात कीजिए। अगर हम मूल्य संख्या को ही 100 मान लेते हैं और 100 का 40% कितना होगा? 40 होगा। तो 100 में से अगर आप 40 घटाते हैं तो आएगा कितना? 60 और 60 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 180। तो 1 का वैल्यू कितना होगा? 3 होगा। तो मूल्य संख्या ज्ञात कीजिए। मूल्य संख्या मैंने कितना माना है? 100। तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू? 300। ये सब मुँह ज़बानी बनाने वाला क्वेश्चंस है, ठीक है? रेशियो से भी इसको आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है? रेशियो से अगर बनाइएगा तो 40% का वैल्यू फ्रैक्शन ये परसेंटेज में है, अगर फ्रैक्शन में आप इसको चेंज कीजिएगा तो क्या होगा? 20% का वैल्यू होता है 1/5 तो 40% का वैल्यू 2/5 होगा। इतना सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, परसेंटेज अगर आपको नहीं पता है तो परसेंटेज आप यहाँ से हटाइएगा, ठीक है? परसेंटेज हटाइएगा तो क्या होगा? बटा में 100 आएगा। तो 40/100 दैट मीन्स कितना? 2/5। तो मूल्य संख्या को ही हमने जो हर में रहता है हम उसको क्या मानते हैं? मूल्य संख्या मान लिए। मूल्य संख्या को ही हम मान लिए 5। तो मूल्य संख्या अगर 5 है तो 5 का 40% 2 होगा। तो अगर आप 5 में से 2 घटाइएगा बाबू तो कितना आएगा? 3 आएगा। और 3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 180 दिया हुआ है। 3 का वैल्यू 180 तो 1 का वैल्यू कितना? 60। तो पूछ रहा है कि मूल्य संख्या, तो मूल्य संख्या कितनी है? 5 है। 5 मैंने माना है तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 60 इंटू 5 दैट मीन्स 6 5 30 300। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट आंसर होगा। ऐसे भी आप सोच सकते हैं, रेशियो से बना सकते हैं और ये जो मेथड है, ये तो आप लोग सब लोगों को पता ही है कि जिसके बारे में पूछ रहा है मूल्य संख्या, तो मूल्य संख्या को ही हमने मान लिया 100 और कह रहा है कि किसी संख्या के 40% यानी 100 के 40% कमी करने पर, तो 100 का 40% करिएगा, 100 का 40% दैट मीन्स 40। तो 100 में से आप 40 घटाइएगा तो कितना बचेगा? 60 बचेगा। तो 60 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 180। तो 100 का वैल्यू कितना आ जाएगा? यहाँ से 300 आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है? थोड़ा सा मेहनत करिएगा तो सारी चीजों को आप समझ पा रहे होंगे। लेवल यही रहता है जीविका का। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। एक वस्तु 25% लाभ पर 500 रुपये में बेची जाती है। ये क्वेश्चन जो है प्रॉफिट लॉस का दे दिया है लेकिन परसेंटेज से ही रिलेटेड है। इसको हम अच्छे तरीके से आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो कह रहा है कि क्रय मूल्य क्या होगी? तो क्रय मूल्य जो है, देखिए बाबू, क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। क्रय मूल्य को 100% लेके चलते हैं। तो कह रहे हैं कि अगर 100 रुपया क्रय मूल्य है तो 25% की लाभ हो रही है, यानी 100 का 25% कितना होगा? 100 का 25% 25 होगा। तो क्रय मूल्य आपका 100 है और लाभ हो रहा है 25, दैट मीन्स कितना हो जाएगा? 100 प्लस 25 125। और 125 का वैल्यू क्वेश्चन में दे रहा है 500 रुपया। 500 दिया है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 500 और बटा में 125। क्लियर है? तो पूछ रहा है क्रय मूल्य क्या होगा? तो क्रय मूल्य 100% पूछ रहा है। देखिए, इतना करने का कोई ज़रूरत नहीं है, बस समझाने के लिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन जब आप एग्ज़ाम में बनाइएगा बाबू, ठीक है? तो इतना लेंथी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप फास्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस को बना सकते हैं बिना पेन कॉपी के। क्लियर है? तो यहाँ से आप काटिएगा तो कहिएगा 25 चौके 100 और 25 पाँचे 125, 5 से 5 कटेगा तो आपकी आंसर कितनी हो जाएगी? यहाँ पे कहीं मिस हो रहा है ना? देखिए, यहाँ पे 125 का वैल्यू लाभ पर 500 रुपये में बेची जाती है। तो 500 बटा में 125, 25 चौके 100 और 25 पाँचे 125। तो क्रय मूल्य आपका जो होगा यहाँ पे 100 आएगा। 1 मिनट, 1 मिनट। देखिए, अगर यहाँ पे 25% का लाभ हो रहा है और क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य अगर हम 100 मान लेते हैं और 25% का लाभ हो रहा है तो 100 का 25% कितना होगा? 25 होगा। क्लियर है? तो आपका जो है विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा 125 और 125 का वैल्यू क्वेश्चंस में दिया है 500। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 500 बटा में 125।
तो पूछ रहा है क्रैमूल, तो क्रैमूल कितना है? 100% का वैल्यू निकालेंगे तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 चौके 100 और 25 पाँचे 125, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना? ये 400 आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो 400 आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हम 4 मिस कर रहे थे, ठीक है? तो ये आपका कितना आंसर हो जाएगा? क्रैमूल आपका 400 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है? समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को, और इसको हम रेशियो से भी बना सकते हैं। रेशियो से अगर बनाइएगा तो आप ऐसे करिएगा, 25% 25% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 25 बटा में 100 करेंगे, ठीक है? तो 25 के 100 1 बटा में 4 होगा। नीचे वाला को हमेशा हम क्रैमूल मानते हैं, यानी कि सीपी मानेंगे। अगर रेशियो से आप पढ़े होंगे परसेंटेज, तो आपको मैं बता दूं कि 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 25 बटा में 100 होगा, यानी 1/4 होगा। तो आपका नीचे में यानी कि डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या होगा? सीपी होगा। यानी कि सीपी अगर आप 4 रुपया है, ठीक है? 4 रुपया है, तो आप ऐसे सोचिए, हम अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, देखिए समझाने के लिए हम आपको ऐसे लिखते हैं कि 4 का 25% अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं बाबू, 25% ये कितना होगा? 1 होगा। यानी कि सीपी क्या? क्रय मूल्य का 25% 1 होगा। यानी 1 रुपया का, यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वस्तु का 25% लाभ पर, यानी जो क्रय मूल्य था 4 का 25% 1, यानी 1 रुपया का इसको प्रॉफिट हो रहा है। 4 रुपया में खरीदा है और 1 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। दैट मीन्स सेलिंग प्राइस जो होगा, यानी कि विक्रय मूल्य जो होगा, वो कितना हो जाएगा? 5, और 5 का ही वैल्यू क्वेश्चन में दे रहा है 500। आप कह रहे हैं कि 5 रुपया सेलिंग प्राइस होगा, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 500 रुपया का 500 रुपये में बेच रहा है, यानी सेलिंग प्राइस 500 रुपया है। तो 5 का वैल्यू 500, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू? 100 हो जाएगा। 1 का वैल्यू 100 हो जाएगा। तो क्रय मूल्य कितना होगा? क्रय मूल्य को मैंने 4 माना है, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू? 400 रुपया। यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट आंसर होगा। अब जैसे आपको अच्छा लग रहा है, वैसे आप बनाइएगा। एक्स लेकर के भी बना सकते हैं, लेकिन उतना चीज़ों को समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे बेस्ट मेथड आपका यही है, या फिर आप रेशियो से बना सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। जितना भी क्वेश्चंस का सिलेक्शन मैंने लिया है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर आधारित है। तो इतना अगर आप कर लेते हैं, तो फिक्स गारंटी के साथ मैं आपको एकदम विश्वास दिलाता हूँ कि इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। बस इतना पढ़ के जाइए, सारे सिलेबस आपके, ठीक है, कवर हो जाएंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि किसी संख्या को पहले 30% बढ़ाया जाता है। पहले क्या किया जाता है बाबू? 30% बढ़ाया जाता है और फिर उसके बाद में 20% घटाया जाता है। तो कुल परिवर्तन कितना परसेंट होगा? इस तरह का जब भी आपका पास क्वेश्चन आता है, तो आप 2-3 मेथड से बना सकते हैं। पहला मेथड है एक्स वाई फॉर्मूला, ठीक है? ए बी मेथड आप कर सकते हैं, ए बी फॉर्मूला। ए बी फॉर्मूला क्या कहता है बाबू? ये कहता है कि ए प्लस बी प्लस ए बी बटा में 100 कर दीजिएगा, कुछ भी क्वेश्चंस रहे। अब इसको समझने की कोशिश कीजिए। किसी संख्या को पहले कितना बढ़ाया जा रहा है? आप कहिए कि 30% बढ़ाया जा रहा है, यानी कि यहाँ पे ए का जो वैल्यू लेंगे, बढ़ेगा तो देखिए प्लस 30 लेंगे, यहाँ पे साइन को लेके चलेंगे। बढ़ने का मतलब प्लस लेंगे, यानी 30% बढ़ रहा है तो प्लस 30 लेंगे, और बी का वैल्यू कितना लेंगे? बी का वैल्यू हम लेंगे माइनस 20 लेंगे, क्योंकि यहाँ पे घटाया जा रहा है। इसके बाद फॉर्मूला पे सेट कर देंगे। फॉर्मूला जो मेरा है, फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस ए बी बटा में 100। तो ए के जगह पे प्लस 30 लेंगे और बी के जगह पे कितना लेंगे बाबू? माइनस 20 लेंगे। तो यहाँ पे प्लस 30, साइन को भी साथ में लेना है। प्लस है ए इंटू बी, तो प्लस 30 इंटू माइनस 20 करेंगे, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा 30 इंटू 20 और बटा में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। 30 में से 20 जाएगा 10, 10 में से 6 जाएगा तो 4, प्लस 4 आएगा। प्लस का मतलब कि वृद्धि, अगर यहाँ पे माइनस आता है यानी कि 4% की बढ़ोतरी होता है, यानी कि डिक्रीज करता है। तो यहाँ पे हम, मेरा आंसर हो जाएगा कितना? प्लस 4%। कितना परसेंट का वृद्धि होगा? इसको आप रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं, लेकिन सबसे जो इजी मेथड है ना, डाटा के अनुसार, अगर हमारा डाटा में रहता है जैसे कि पहले कि 16 से ही 2/3% रहता कि वृद्धि होती, मान लीजिए, और इसके बाद कमी करता 14 से ही 2/7%। तो इस तरह का जो क्वेश्चंस डाटा का रहेगा, इतना टफ नहीं करेगा जीवकाल एग्जाम में। इसलिए रेशियो मेथड की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। आप ये भी फॉर्मूला से भी आपका बनाइएगा, तो ऐसे आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है? चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। हमारा जो नौवा क्वेश्चन है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य पहले 10% बढ़ता है, फिर इसके बाद 10% घट जाता है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे, तो ये भी फॉर्मूला से ही बनाएंगे, लेकिन आपको एक शॉर्ट मेथड बताते हैं कि जब भी क्वेश्चंस में सेम परसेंटेज अगर बढ़ रहा है
और उतना ही परसेंट फिर बाद में घट रहा है, तो डायरेक्ट उसका फॉर्मूला याद रखिएगा, एक्स स्क्वायर बाई 100% हमेशा घटेगा। यानी कि जो आंसर आएगा वो हमेशा माइनस में आएगा, और माइनस में सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक्स 1% जो है घटेगा। मेरी बातों को आप समझ पा रहे होंगे। तो मैंने कहा कि अगर 10% बढ़ रहा है और फिर 10% घट रहा है, या फिर पहले बस 20% बढ़ रहा है और फिर 20% जो है घट रहा है, तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगाइएगा एक्स स्क्वायर बाई 100। एक्स की जगह पे कितना रखिएगा, तो आप 20 रख दीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, 20 इंटू 20 बटा में 100, ठीक है। यानी कि 4% हमेशा घटेगा, यानी माइनस होगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन 20% और 20% यहाँ पे लिए, क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, 10% और 10%। तो आप कहिएगा कि एक्स स्क्वायर बाई 100, और एक्स का वैल्यू कितना लीजिएगा, 10 लीजिएगा, यानी कि 10 इंटू 10 बाई 100, दैट मीन्स 1% क्या होगा, घटेगा हमेशा, ठीक है। अब कहिए कि ये फार्मूला डायरेक्ट आपको कैसे पता चला, ठीक है। तो हम आपको, मैंने अभी बताया था क्या बाबू, ए बी फार्मूला। ए बी फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए इंटू बी बाई 100, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। तो अगर ए का वैल्यू कितना रखिएगा, ए का वैल्यू आप रखिएगा +10 एक बार, और बी का वैल्यू कितना रखिएगा, -10 रखिएगा। चूंकि पहले बढ़ रहा है और इसके बाद घट रहा है, तो आप यहाँ पे देखिएगा बाबू कि यहाँ पे ए की जगह पे +10 रखिएगा, बी की जगह पे -10 रखिएगा, और यहाँ पे प्लस ए बी है, यानी कि +10 इंटू -10 करिएगा तो कितना होगा, -10 इंटू 10 बटा में 100। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे +10 है और यहाँ पे -10 है, तो ये तो कट ही जाएगा ये टर्म। तो फायदा क्या हुआ लिखने का, ए प्लस बी, क्योंकि ये प्लस में है और ये सेम, ठीक है, सेम वैल्यू में नेगेटिव में है, तो ये ए और बी तो कट ही गया, तो डायरेक्ट ए इंटू बी, और ए का और बी का वैल्यू सेम है, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई 100, ठीक है। ए बराबर बी बराबर अगर एक्स है, तो एक्स स्क्वायर बाई 100, तो इसलिए इस इतना फॉर्मूला रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी आप देखिएगा कि सेम परसेंटेज में बढ़ रहा है और दूसरा घट रहा है, या फिर पहले घट रहा है फिर बढ़ रहा है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला एक्स स्क्वायर बाई 100 लेके चलिएगा, वहाँ से आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को बाबू, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, ये क्वेश्चंस लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 है, 60 400 का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 60 जो है 400 का कितना परसेंट है। इससे पहले मैं आपको एक थ्योरी बताते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे बाबू कि x जो है y का कितना परसेंट है, एक्स वाई का कितना परसेंट है। अगर इस तरह से क्वेश्चंस रहे कि एक्स जो है वाई का कितना परसेंट है, तो जिसके बारे में पूछेगा, जिसके बारे में, देखिए जो अभी हम आपको बता रहे हैं, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि एक्स जिसके बारे में पूछेगा उसको हमेशा ऊपर रखेंगे, ठीक है। और जिससे कंपेयर करेगा, कंपेयर किससे कर रहा है, वाई से कर रहा है, उसको नीचे रखेंगे, ठीक है। एक बार क्वेश्चंस को थोड़ा सा देखिएगा, एक मिनट पानी पी लेते हैं। समझे बाबू, जिसके बारे में पूछेगा उसको ऊपर, और जिससे कंपेयर करेगा उससे उसको नीचे लिखेंगे, और कितना परसेंट है, परसेंट में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। जैसे हम एक क्वेश्चंस देखते हैं एग्जांपल में। क्वेश्चन कहेगा कि 50 जो है 40 का कितना परसेंट है, 50-40 का कितना परसेंट है। तो पूछ रहा है किसके बारे में, 50 के बारे में। किससे कंपेयर कर रहा है, 40 से। तो आप कहिएगा कि 50 बटा में 40 कर दीजिए, और परसेंटेज पूछ रहा है तो 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, और ये कट जाएगा 25 चौके 100, 25 पाँचे 125, आपका आंसर हो जाएगा 125% है, ठीक है। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं बाबू, देखिए क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है, हम आपको बार बार बता रहे हैं कि सारे टॉपिक्स को हम क्लियर करेंगे, ठीक है। यहाँ से जितने क्वेश्चंस एराइज हो सकते हैं, क्वेश्चंस ऐसे भी लिख सकते हैं कि 50 जो है 40 से कितना परसेंट अधिक है, 50 40 से कितना परसेंट अधिक है। या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि 40 जो है 50 से, ठीक ठीक है, कितना परसेंट कम है, ठीक है। तो मैंने बताया कि जिसके बारे में अगर पूछेगा उसको ऊपर लिखेंगे, और जिससे कंपेयर करेगा उसको नीचे लिखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है कि 40 50 से कितना परसेंट कम है, तो कितना कम है बाबू, 10 कम है, और कंपेयर किससे कर रहा है,
50 से कह रहा है ना, तो 50 को हम नीचे लिखेंगे और परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप यहाँ पे कहिए कि यहाँ पे 2 मंथ में कट रहा है, तो 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा यहाँ पे। मेरी बातों को आप लोग समझ पा रहे होंगे अच्छे तरीके से। किसी को भी अगर कोई भी कन्फ्यूज़न होगा, तो आप लोग कमेंट्स कीजिएगा, हम फिर से समझाएँगे, अपनी का कोशिश करेंगे। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं, जिससे कंपेयर करेगा उसको नीचे में लिखेंगे और जिसके बारे में पूछेगा उसको हम ऊपर रखेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि कंपेयर किससे कर रहा है? 40 से कंपेयर कर रहा है, तो 40 को हम नीचे रखेंगे बाबू। और पूछ रहा है कि 50 40 से कितना परसेंट अधिक है? तो 50 40 से कितना परसेंट अधिक है? तो आप कहिएगा कि 10%, 10 अधिक है, तो 10 और बटा में 40 इंटू 100, यही परसेंटेज आ जाएगा आपका यहाँ पे। क्लियर है? यहाँ से 0 से 0 काट दीजिएगा, 25, ठीक है? तो यहाँ पे हो जाएगा 25%। समझ पा रहे होंगे? हमारा क्वेश्चन था कि 60 400 का कितना परसेंट है? तो 60 और बटा में क्या करेंगे? 400 और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 15 चौके 60, दैट मीन्स 15% है। चलिए, बातों को समझ पाए होंगे आप अच्छे तरीके से। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 250 का मतलब होता है गुना। का मतलब क्या होता है? गुना होता है। और कह रहा है कि 12% कितना होगा? तो 12 और परसेंट हटाइएगा, परसेंटेज हटाइएगा तो बटा में क्या होगा? 100 होगा। ठीक है? तो यहाँ पे 25 चौके 100 और 4 तियाई 12, दैट मीन्स 30 आ गया। ठीक है? एक बार फिर से हम आपको रिपीट करते हैं, का को हटाइएगा तो गुना आ जाएगा और परसेंटेज की जगह पे बटा में 100 होता है। तो आपका कितना आ गया? 30 आ गया। और ऐसा मत सोचिएगा, बहुत लोगों को लग रहा होगा कि बहुत ईज़ी है, या फिर जो लोग बेसिक से पढ़ रहे होंगे तो उनको तो अच्छा लग रहा होगा। लेकिन जो जीविका का जो सिलेबस है, जो पैटर्न है, यही लेवल है, जो कि मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि इसी पर आधारित प्रीवियस क्वेश्चंस पे आधारित पे ही हम सारे क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए हुए हैं। क्वेश्चंस कह रहा है कि एक छात्र ने 75 में 45 अंक प्राप्त किया। टोटल जो प्राप्तांक था, फुल मार्किंग्स क्या था? 75 था। 75 नंबर का एग्ज़ाम हुआ। कह रहा है क्वेश्चन में ना कि 75 में से 45 लाया और 75 नंबर का एग्जाम था, फुल मार्क्स 75 था और उसमें से 45 नंबर लाया है। तो कह रहा है कि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आप लोग परसेंटेज निकाले होंगे कि मान लीजिए 500 नंबर का क्वेश्चन था, 500 नंबर का आपका पेपर था और आपका आया 300, तो परसेंटेज में कोई पूछेगा कि बाबू हमको नंबर मत बताओ, हमें बताओ कि तुम्हारी कितनी परसेंटेज आई। तो आप क्या करते हैं, जितना नंबर आया है उसको डिवाइड करते हैं किससे? टोटल प्राप्तांक से, मतलब जितने नंबर का पेपर था आपका, ठीक है? और परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। वही चीज़ यहाँ पे भी करेंगे। 45 नंबर ला रहा है, कितना में? 75 में। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। 45 मार्क्स आ रहा है कितना में? 75 में। तो 100 में कितना आएगा? परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप कहिएगा कि यहाँ पे कट जाएगा 25 चौके 100 और 25 तियाई 75 और ये कटेगा 15 से। तो आपका कितना आ जाएगा? 1 मिनट, एक बार फिर से कैलकुलेशन थोड़ा-सा मिस्टेक हो गया लगता है। कह रहा है कि 75 में 45 अंक लाया है, तो 45 अंक लाया है कितना में? 75 में। तो परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 तियाई 75 और 25 चौके 100, यहाँ पे तो 15% आ रहा है प्रतिशत। इसका लगता है कि ऑप्शन गलत है क्या? एक छात्र ने 75 में से 45 अंक प्राप्त किया। चलिए ठीक है, इसका 15% है। हुँ? 25 तिहाई 75, 25 चौके 100, अच्छा 15 चौके 60, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। चलिए 60% इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 4 भी तो 4 मार्क में कट रहा है ना, तो 15 चौके 60% आ जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है? मतलब कहने का मतलब ये है कि जितना नंबर ला रहा है मार्क्स और टोटल प्राप्तांक को नीचे लिखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है? तो 15 चौके 60 आपका होता है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 जो है, किसी संख्या का 80% जो है 200 है। किसी संख्या का 80% जो है, ये कितना है? 200 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। 80% का वैल्यू, इस तरह का क्वेश्चन हम पहले ही बता चुके हैं कि संख्या अपने आप में कितना होता है? 100% होता है और 80% का वैल्यू 200 है, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो आप कहिएगा कि 200 को डिवाइड कर दीजिए 80 से, 100% का वैल्यू कितना होगा? तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है?
4 दूनी 8, 5 चौके 20, ठीक है। 250 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। कह रहे हैं कि किसी संख्या के 50% बढ़ने पर वह 150 हो जाती है, ठीक है। 150 तो मूल्य संख्या को हम 100 मान लेते हैं, तो 100 का 50% कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो 100 में 50 आप ऐड कीजिएगा तो 150, और 150 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 150 दिया हुआ है। तो एक का वैल्यू कितना, एक। तो मूल्य संख्या 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 का वैल्यू हो जाएगा 100, यानी ऑप्शन नंबर सी। आप रेशियो से भी इसको बना सकते हैं, रेशियो से आप बनाइएगा तो कैसे करिएगा, 50% का फ्रैक्शन में वैल्यू 50/100 दैट मीन्स 1/2 होता है। अगर हम मूल्य संख्या को ही 2 मान लेते हैं तो 2 का 50% कितना होगा, 1 होगा। इसमें आप ऐड करिएगा तो 3, 3 का वैल्यू कितना है, 150 दिया हुआ है, तो 1 का वैल्यू, ठीक है, 50। तो संख्या 2 है तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 दूनी 100 दैट मीन्स 100। ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर होगा, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन जो है, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, यदि बी की आय 10,000 है तो ए की आय कितनी होगी। चलिए ठीक है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा 20/100 या डेट मीन्स 1/5 होगा, ठीक है। जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसको नीचे में, यानी कंपेयर किससे कर रहे हैं, बी से, यानी बी का जो आय है ये 5 है मान लेते हैं। बी की अगर आय 5 है तो ए की आय बी की आय से 20% अधिक, यानी कि 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 है। क्लियर है। और कह रहा है कि ए की आय कितनी है, यदि बी की आय कितनी है, बी की आय है 10,000 तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10,000। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू 2,000। तो ए की आय कितनी हो जाएगी, तो ए की आय कितनी है 6, तो 6 का वैल्यू कितना होगा, 6 इंटू 2,000 दैट मीन्स 12,000, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए तो परसेंटेज का जो मोस्ट क्वेश्चंस था, मोस्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस था पूरा टॉपिक से यहाँ के मैंने कवर करवाया आपको, और इससे बाहर जो है जीविका का क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, क्योंकि पिछले बार जो एग्जाम हुआ था इसी पर आधारित था क्वेश्चन। तो चलिए आप लोग से फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले न्यू टॉपिक्स पे, और वहाँ पे भी सारे के सारे टॉपिक्स जो है 2-3 दिन में हम आपको क्लियर करेंगे। चलिए आज के लिए इतना है, थैंक यू।